आतंकवाद पर पाकिस्तान है कि बाज ही नहीं आता। बार बार मुंह की खानी पड़ती है, फिर भी वही काम करता है और उसके लताड़ पड़ जाती है। ताज़ा मामला यूएन का है, जहां फिर उसकी फजीहत हुई है, वो भी सिर्फ 4 सेकंड में। क्या है पूरा मामला जो पूरी दुनिया में ये जाना जाने लगा है अचानक से? आतंकवाद पर कैसे पाकिस्तान की बोलती बंद हो गई, हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। पाकिस्तान लंबे समय से भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता आ रहा है। कई बार उसके आतंकी नेटवर्क और साजिशें बेनकाब हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता। हाल ही में पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपमान का सामना करना पड़ा। ये घटना संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC की बैठक के दौरान हुई, जहां UN वॉच के निदेशक हिलेल न्यूअर ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। बैठक में चर्चा का मुख्य विषय इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हालिया हिंसक घटनाएं थीं। खास तौर से कतर में इजरायल ने जो हमला किया था हमास के नेताओं पर, उस हमले का मामला प्रमुखता से उठाया गया। इस दौरान ईरान, लीबिया और अल्जीरिया जैसे देशों ने इजरायल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए उसकी निंदा की। इसी बहस के बीच हिलेल न्यूअर ने कतर की भूमिका पर सवाल खड़े किए और उस पर आतंकवादियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। हिलेल की इस टिप्पणी पर पाकिस्तान की ओर से आपत्ति दर्ज की गई। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने बीच में टोकते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की। कुछ सेकंड के लिए हिलेल को रुकना पड़ा, लेकिन उनका निर्धारित समय समाप्त होने के करीब आ गया था। इसके बावजूद अध्यक्ष ने उन्हें फिर से बोलने का अवसर दिया, मौका दिया। इस बार उनके पास केवल 4 सेकंड का वक्त था, लेकिन इन 4 सेकंड में उन्होंने पाकिस्तान को उसी के आईने में दिखा दिया कि उसकी हकीकत क्या है। उन्होंने कहा, मिस्टर प्रेसिडेंट, पाकिस्तान एक और स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑफ टेरर है। इस छोटे से बयान ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई उजागर कर दी। ये कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ी हो। वर्षों से उसका नाम आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों में शामिल किया जाता रहा है। संयुक्त राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF जैसे मंचों पर भी पाकिस्तान को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है। बावजूद इसके वो आतंकी संगठनों को पनाह देने और उन्हें संसाधन उपलब्ध कराने से पीछे नहीं हटता। भारत पर हुए हमलों में भी पाकिस्तानी हाथ कई बार सामने आ चुके हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने इसका जवाब भी बेहद सख्ती से दिया था और पाकिस्तान थर्रा उठा था। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 9 बड़े आतंकी अड्डे ध्वस्त हो गए थे, 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए थे। बताया जाता है कि इस कार्रवाई के बाद हालात ऐसे बने कि पाकिस्तानी सेना के अधिकारी तक आतंकियों के अंतिम संस्कार में शामिल होते दिखे। ये साफ करता है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार किस हद तक आतंकवादियों के साथ खड़ी है। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से आतंकवाद को अपने राजनीतिक और कूटनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती रही है। उसकी रणनीति भारत को अस्थिर करना और वैश्विक स्तर पर खुद को पीड़ित देश के रूप में पेश करना शुरू से रहा है उनका। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी उसकी इस चाल को पहचान चुकी है। हिलेल न्यूअर का बयान इसी सच्चाई का ताज़ा उदाहरण है, जिसने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर पाकिस्तान की पोल ही खोल दी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।